काश मैं पहले कह पाता। नाश्ता करके सुबह सुबह ही सेठ धनपत राय बड़े ही उदास मन से अपने स्टडी रूम में आ गए और दुखी मन से कुछ लिखने बैठ गए। उन्होंने लिखना शुरू किया। प्रिय सुमित्रा, मैं आज तक तुमसे कभी नहीं कह पाया जो शायद मुझे तुमसे ये बात 45 साल पहले कह देनी चाहिए थी, जब तूने मेरी धर्मपत्नी बनकर मेरे जीवन में कदम रखा था। तुम्हारे आने के बाद जीवन में कभी भी कोई भी समस्या आई तो तुमने उसे सुलझाने में हमेशा मेरा साथ दिया। या कहूँ तो तुम्हारे आने के बाद जीवन मुझे सरल सा लगने लगा। तुमने घर परिवार इतने अच्छे से संभाला कि घर के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं मैं भूल ही गया। अपने काम और व्यापार में ही मैंने अपना सारा जीवन बिता दिया। जब भी तुमने मेरे साथ समय बिताने की सोची तब भी मेरा कोई ना कोई व्यापारिक काम निकल आया। तब भी तुमने कभी भी किसी बात का बुरा नहीं माना। हमारी पहली संतान के वक्त मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था, लेकिन मैं विदेश में किसी व्यापार के कागजात पर हस्ताक्षर कर रहा था। मैंने तुमसे ज़्यादा अपने व्यापार को प्राथमिकता दी। मुझे अब लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कभी जी ही नहीं पाया। तुमने इतने अच्छे संस्कार देकर बच्चों को बड़ा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे परिवार को उचित सम्मान दिया, रिश्तेदारों में हमेशा मेरा सर गर्व से ऊंचा रखा। तुमने घर संभाला, तभी तो मैं व्यापार में इतनी तरक्की हुई। तुम्हारे माथे की बिंदी और मांग का सिंदूर हमेशा मैंने लगा हुआ पाया। तुम कितनी खूबसूरत हो मैंने कभी कहा ही नहीं। तुम्हारी खूबसूरत आँखों में मैंने कभी कोई शिकायत ही नहीं देखी। और आगे मैं क्या कहूँ, अब लगता है कि समय ही कम पड़ गया। एक और जीवन, एक और नहीं, सातों जन्म मैं तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता हूँ। मैं कभी इजहार ही नहीं कर पाया। काश मैं कह पाता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और कलम धनपत राय जी के हाथ से छूटकर गिर पड़ी। शायद उनकी हृदय गति रुक गई थी। घर में मेहमानों का आना शुरू हो गया है। आधे से ज़्यादा शहर को आमंत्रित किया गया है। बहुत बड़े हीरो के व्यापारी हैं सेठ धनपत राय। भरा पूरा परिवार है, 2 बेटे और 2 बेटियां। सबकी शादी हो चुकी है। बेटियां तो बड़े बड़े व्यापारियों के यहाँ ब्याह दी, लेकिन उनकी पत्नी सुमित्रा ने बहुएं मध्यम वर्गीय परिवार से ही चुनी। नाती पोतों वाले हो चुके हैं सेठ धनपत राय। तभी उनकी 7 साल की नातिन ने अपनी बड़ी मामी प्रज्ञा से पूछा, बड़ी मामी आज क्या है जो इतने सारे गेस्ट आए हैं, बताइए ना। तब प्रज्ञा बोली, आज के ही दिन तुम्हारी नानी भगवान के पास चली गई थी। आज उनकी बरसी है। इतने सारे लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे कि वो हमसे दूर रहकर वहाँ दुखी ना हो। तभी धनपत राय जी के छोटे भाई ने पूछा कि भाई साहब कहाँ है प्रज्ञा। प्रज्ञा ने अपने पति गौरव से पूछा। गौरव ने कहा शायद स्टडी रूम में थे। सब स्टडी रूम गए तो धनपत राय जी का निर्जीव शरीर उस प्रेम पत्र के साथ पड़ा था जो उन्होंने पहली बार लिखा था। अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।